पिछले पार्ट में लिन ने अटैक कर दिया था एक्सोफैंग के ऊपर और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके मास्टर को उसने मार दिया था, ऐसा उसको लग रहा था और वो उसकी बात नहीं सुन रहा था, बस पूछ रहा था आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो फैंग क्यों, मेरे जज्बातों के साथ क्यों खेला, अबे साले, मेरा मतलब मेरे मास्टर को क्यों खत्म कर, क्या तुम्हारे अंदर का शैतान इतना ज्यादा जाग गया कि तुमने अपनों पे भी वार करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम वापस आ जाओगे और फिर से सही रास्ते में चलोगे, लेकिन तुमने तो मेरे मास्टर को ही मार दिया, एक बार भी हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा। और ये सब बोलते हुए अटैक करे पड़ा था, अपनी तलवारों से स्लैश मारे पड़ा था और एक्सोफैंग भी उसका जवाब दिए पड़ा था तलवारों का लड़के, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, जिसके कारण ली का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, वो उग्र होता जा रहा था और वो बार बार पूछा फैंग मैंने कुछ पूछा है, उसका जवाब देना है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों क्यों। लेकिन एक्सोफैंग तो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था, जिस पे वो बोलता क्या ये सब तुमने ताकत के लिए किया है या फिर तुम्हारे अंदर का जो डीमन है वो और ज्यादा हावी हो गया, कुछ तो जवाब दो। क्या था उनकी लड़ाई होती रहती है और उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बचपन में ली कैसे उसको आसानी से हरा देता था और एक्सोफैंग हमेशा बोलता था कि मैं कमजोर हूँ और मैं काबिल नहीं हूँ और इसीलिए मैं मेहनत करता रहूंगा और तुम्हारे साथ चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बार बार बोलने के बाद भी वो हार जाता था। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा था, जिसको देख के सब ली याद कर रहा था और उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी हमको तीनों सेक मास्टर को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी ताकत से बीस्ट गॉड से लड़ते रहते हैं, अपनी बुद्धा टेक्निक, फ्लेम टेक्निक और स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर अटैक करते रहते हैं। लेकिन बीस्ट गॉड हंसते हुए बोलता है बस इतना ही बच्चों, तुम लोग के अंदर इतनी ही ताकत है, अगर हाँ तो तुम्हारा सेक्ट आज बड़ी मुसीबत में है। और इतना बोलते हुए इतने खतरनाक तरीके से वो अटैक करने लगता है जिसको देख के हर कोई हैरान रहता है और उसकी बीस्ट टेक्निक से कोई नहीं बच पाता है। और वो बोलता है कि आज मेरी विश क्राफ्टेड से सब कुछ खत्म होने वाला है, चाहे तुम्हारा सेक्ट हो या फिर ये सेंटर कॉन्टिनेंट, कोई नहीं बचने वाला है। जिसको सुन के वो तीनों अपनी पूरी ताकत लगा के और ज्यादा अटैक करने लगते हैं। लेकिन बीस्ट गॉड भी कम नहीं रहता है, वो भी लड़ता है, अपनी पावर रिलीज करने लगता है, लेकिन उसको जंजीर में बांध दिया जाता है, पीछे से स्लैश पड़ता है जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन वो जंजीर को तोड़ के फिर से आगे आ जाता है, जिसको देख तीनों मास्टर पूरी जान लगा के अपनी पावर को और ज्यादा अटैक को बढ़ाने लगते हैं और उसको कैद करके उसको मारने लगते हैं। लेकिन बीस्ट गॉड भी उस पर जवाब देने लगता है, फिर से वो जंजीर को बांध देते हैं और इस बार भी खतरनाक टेक्निक से स्वॉर्ड से मास्टर अटैक करते हैं। वो अपनी पूरी ताकत को अपने स्वॉर्ड में ले आते हैं और एक जबरदस्त स्लैश मारते हैं जिससे कई पहाड़ टूट जाते हैं, दफन हो जाते हैं, कट जाते हैं। लेकिन जब वो स्लैश बीस्ट गॉड से टकराते हैं सब कुछ धूल में बदल जाता है और सारे डिसाइपल्स सोचते हैं कि फाइनली बीस्ट गॉड मारा गया, लेकिन नहीं, वो तो फिर से एक बार उठ गया। और इस बार तो और भी ज्यादा खतरनाक अटैक वो करने लगा। और अब क्या था, बीस्ट गॉड ने अपने बहुत सारे अवतारों को लगातार उनके ऊपर छोड़ दिया, जिसको देख के इन्होंने भी स्वॉर्ड की वर्षा करना शुरू कर दिया और बीस्ट गॉड के जितने भी अवतार थे तबाह करना शुरू कर दिया। लेकिन जितने भी ज्यादा उसके अवतारों को तबाह किया जा रहा था वो और भी ज्यादा आए पड़े थे। हर सेक्ट का डिसाइपल देख रहा था, हर चौक गया था, वो बोल रहा था कि बीस्ट गॉड का आखिर पावर खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं रहा है। और दूसरी तरफ स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर ने एक जबरदस्त स्लैश फिर से दिया, लेकिन इस बार तो बीस्ट गॉड ने अपने हाथ में उसको पकड़ के डिफ्लेक्ट कर दिया और बच्चों के जैसे उस स्वॉर्ड के स्लैश को फेंक दिया, जिसको देख के हर डिसाइपल हिल गया और डर गया। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के दोनों सेक्ट के मास्टरों ने उसको दोनों ओर से मारना शुरू कर दिया, लेकिन बीस्ट गॉड रुका नहीं, उन दोनों के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया और बुद्धा सेक्ट के जैसे ही पाम पड़ा उस पाम को ही तोड़ दिया और सीधा उसके पीछे जाके लात मारा और सामने से आके फिर एक और लात मारी। बुद्ध सेक्ट के मास्टर को जमीन में ही गिरा दिया और दूसरे सेक्ट के डिसाइपल के पास मास्टर के पास पहुंच गया और उसके फ्लेम स्टार टेक्निक को यूज करने से पहले ही एक लात मार के उसको भी दूर फेंक दिया, जिसको देख के स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर ने उस पर अटैक कर दिया और उसको फिर से चैन में बांध दिया। लेकिन इस बार उसने फिर से चैन तोड़ा और सीधा उसके स्लैश को पकड़ के उल्टा मास्टर की ओर फेंक दिया। लेकिन तभी बुद्ध सेक्ट के मास्टर बीच में आ जाते हैं, बेल टेक्निक यूज करते हुए उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसी के साउंड से उल्टा बीस्ट गॉड पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण बीस्ट गॉड पीछे चला जाता है, पहाड़ में पहुंच जाता है, वहां पे उसको जंजीर में बांध दिया जाता है, उसके ऊपर कॉइन की प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। हमें फिर से एक्सोफैंग और लिन को दिखाया जाता है। यहाँ पे लिन अपनी मास्टर की बातों को याद करता था, इंसान को खत्म कर दो, शैतान को खत्म कर दो, भगवान को भी खत्म कर दो, हेवन अर्थ से अपने स्वॉर्ड को अलग कर दो। जब तुम ये टेक्निक यूज करोगे तो तुम सबसे शक्तिशाली बन जाओगे। और ये सब बात सोचते हुए वो अपनी स्वॉर्ड की पावर बढ़ाने लगता है और उसको एक ड्रैगन फॉर्म दे देता है और अटैक करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ से एक्सोफैंग भी अपना बचाव करने के लिए 3
लीन पॉम को रख देता है, लेकिन वो पॉम को तोड़ता हुआ सीधा एक्सोफैंग के पास पहुंच जाता है, जिसको वो बुद्धा बेल की टेक्निक से रोकने लगता है। लेकिन लीन रुकता नहीं है, अपनी पावर को बढ़ाता रहता है और मास्टर की बात को याद करता रहता है। और फाइनली उसको समझ में आता है कि अगर वो स्वॉर्ड से एक होगा तभी वो जीत सकता है, और इसलिए वो अपनी पावर को और बढ़ाने लगता है और स्वॉर्ड से जुड़ के अपनी प्रेशर को बढ़ाने लगता है, जिसका असर एक्सोफैंग पे भी दिखता है। वो अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है, अपने दूसरे हाथ एक हाथ को सपोर्ट करता है, लेकिन फाइनली लीन बेल तोड़ देता है और सीधा उसके सीने में स्वॉर्ड घुसेड़ देता है। लेकिन एक्सोफैंग मेन कैरेक्टर है तो बच जाता है, उसके दूसरे साइड वो स्वॉर्ड लगता है। और अब लीन पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे अंदर का शैतान जाग गया कि क्या हुआ? तुमने मेरी दोस्ती का मजाक क्यों उड़ाया और मेरे मास्टर को कैसे मार दिया? जिसको सुन के एक्सोफैंग हंसने लगता है, लेकिन मूर्ख अभी तक जवाब नहीं दे रहा है। सीरियस बता देना है ना, मैंने नहीं मारा है, बस तीसरे ने फायदा उठाया। लेकिन नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट करना है और अपने सेट को दूसरी ओर तबाह होते हुए अंत में देखना है। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट में बताना है। फाइनली एक्सोफैंग बोलता है, तुम्हें पता है, फिर तुम्हें बार बार पूछने की क्या जरूरत है? और इतना बोलते हुए एक एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसके कारण ली दूर फेंका जाता है और उसको फिर से अपने बचपन की याद आने लगती है, जहाँ पे वो दोनों लड़ते रहते हैं। और फाइनली ली बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। क्या था? वो बोलने लगता है, डीमन डीमन ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, मेरे मास्टर को वापस करो, मेरी प्यारी फैमिली को वापस करो, मेरे दोस्त को वापस करो। आखिर डीमन तुमने ऐसा क्यों किया है? जिसको देख के एक्सोफैंग भी कुछ सोचने लगता है, मेरे को नहीं पता क्या वो सोचता है। लेकिन फिर से एक बार सीन बदलता है और हमको इस बार फाइनली बीस्ट गॉड का भवंडर दिखने लगता है, जहाँ पे चारों ओर फ्लेम उड़ने लगता है और अंदर कुछ बदलाव होने लगता है। और जैसे वो फ्लेम हटता है, वहां से बीस्ट गॉड का असली चेहरा दिखता है, जहाँ पे वो 6 हाथ और 3 मुंडियों के साथ हंसता हुआ सब पे अटैक करने लगता है और एक झटके में तीनों मास्टर को गिराने लगता है। उनको संभलने का भी मौका नहीं देता है। ये अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो तीनों को उठा के फेंकने लगता है, पटकने लगता है अपनी पूरी ताकत से, उनको पीटने लगता है। उनको तो पता ही नहीं चलता है कि वो कब आके उन पे अटैक करता है और एक झटके में तीनों को जमीन में गिरा देता है, यानी स्वॉर्ड मास्टर को पानी में और बाकी 2 को जमीन में। और अब उन डिसाइपलों के ऊपर अटैक करने लगता है, पूरे सेक्ट को तबाह करने लगता है। कई डिसाइपलों का खून भी बहने लगता है और तुमको पता है कि इसका मतलब क्या हो, जान जाता रहता है और नदी में खून की नदियां बहने लगती हैं, जो कि स्वॉर्ड की ओर बहने लगती है और स्वॉर्ड में डीमन के इमेज हमको दिखने लगता है, जो सेक्ट मास्टर को बोलता है कि क्या अभी भी तुम्हें चुप रहना है और सेक्ट को तबाह होते हुए देखना है और अपने मास्टर के रूल में बंधे रहना है, या फिर नियम तोड़ के इस दुनिया को बचाना है। अब क्या तो उसके सामने एक टैबलेट भी दिखने लगता है और तभी वो टैबलेट को तोड़ देता है, बोलता है, मास्टर मुझे माफ करना, मैं एक अच्छा डिसाइपल नहीं बन पाया हूँ, एक अच्छा मास्टर नहीं बन पाया हूँ और एक अच्छा सेक्ट मास्टर भी नहीं बन पाया हूँ। मैंने कई लोगों के ऊपर अत्याचार कराया है और आज सेक्ट मेरी वजह से तबाह होने के कगार में पहुंच चुका है, लेकिन इन सब का हल मेरे को पता है और इसीलिए मैंने फैसला लिया है। और जैसे वो टैबलेट तोड़ता है, सारे सेक्ट के बिग मास्टर को पता चल जाता है और एक एक करके वो सब फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं और इधर डिसाइपल मारे जाते रहते हैं। लेकिन तभी बीस्ट गॉड देखता है कि फॉर्मेशन की एनर्जी चारों ओर फ्लो होने लगती है और वो नदी में जाने लगती है और नदी में वो तलवार की पुरानी जो जंग लगी रहती है वो परत उखड़ने लगती है और उसका असली रूप दिखने लगता है और बहुत ज्यादा एनर्जी उससे रिलीज होने लगती है और आसमान को चीरते हुए आसमान में वो एनर्जी फैलने लगती है और फाइनली सेक्ट मास्टर ने वो तलवार को पकड़ लिया है और ऐसे ही वो स्वॉर्ड को पकड़ते ही एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, उनकी बॉडी में फ्लो होने लगती है और पूरे हाथ वो जो पानी समुद्र और नदियों का रहता है वो घूमने लगता है और आसमान का फॉर्मेशन और चमकने लगता है और मास्टर फाइनली समुद्र से बाहर निकल आते हैं और वो एनर्जी से भरे रहते हैं, जिसको देख के बीस्ट गॉड समझ जाता है कि उसका अंत शायद हो सकता है, लेकिन नहीं होने वाला है, हमको भी पता है। और अब क्या था, दोनों का टकराव अगले एपिसोड में होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही ना जाने कितने डिसाइपलों का अंत हो चुका है, जिसके लिए एक्सोफैंग ने इतनी मेहनत की है, वो ही चीज में वो फोकस नहीं कर रहा है। लेकिन कम से कम इस एपिसोड में कुछ अच्छा एक्शन और पिछले से ज्यादा क्वालिटी एनिमेशन हमको देखने मिला है, तो मेरे को तकलीफ नहीं हो रहा है। वरना तुमको तो पता है कि मैंने क्या बोलना है। और बाकी सराउंडिंग द हेवन और मैंने स्वॉलो स्टार का भी लेसन डाल कर रखा है, तो वो जाके देखना है। तो लाइक सब्सक्राइब करना है। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ।